अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टैलेंट टाइम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सलमान। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि इंडिया की टीम में ऐसा कौन सा फास्ट बॉलर है जो दुनिया का नंबर 1 फास्टेस्ट बॉलर बन सकता है और शुएब अख्तर का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है और ब्रेटली का भी। और वो एक ऐसा बॉलर है जिनका एक्शन जो है वो ब्रेटली से मिलता है। और ब्रेटली ने भी ये कहा कि अगर थोड़ा सा ये अपने जो पोस्चर्स हैं उनमें चेंजेस लाएं तो ये अपनी जो उनकी स्पीड है 157 किलोमीटर पर आवर, उसमें वो 5 जो है पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। लाइक वो अप्रॉक्स हो जाएगी 162 टू 163 किलोमीटर पर आवर। तो उसमें शुएब अख्तर का रिकॉर्ड टूट सकता है। और वो फास्ट बॉलर इंडिया के मयंक यादव, जो कि आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम टॉप पे जो बॉलर देखने को मिल रहे हैं वो हैं बुमराह, जो कि बहुत हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड और बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं विद वेरी डिफरेंट एंड गुड वैरायटीज़। लेकिन मयंक यादव जो हैं वो लाइक अभी इतना स्क्रीन पे फेमस नहीं हुए, लेकिन इस टाइम वो इंडिया के सबसे फास्टेस्ट बॉलर हैं और सबसे अच्छे बॉलर हैं। और उनका यही कहा जाता है कि जैसे ही वो बॉलिंग पे आते हैं, चाहे आईपीएल का मैच हो या कोई भी मैच हो, तो ज़्यादातर जो अगली टीम है उसका जो पलड़ा है वो हल्का हो जाता है और जितनी जो ओपोनेंट टीम है वो वीक पड़ जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स भी ले जाते हैं। सो अब हमारे माइंड में आएगा कि इतना ज़्यादा टैलेंटेड और ये सारी स्पीड के बावजूद उनको नहीं खिलाया जा रहा, तो डेफ़िनेटली ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि कौन सा प्लेयर इस टाइम पे टीम में खेलना चाहिए। और इंडिया की जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से वो वर्ल्ड कप जीते। सो डेफ़िनेटली उनको लगा होगा कि ये प्लेयर्स इस टाइम यहाँ पर ज़्यादा सूट कर रहे हैं और इनको चांस मिलना चाहिए, इनको भी बैठना चाहिए। सो डेट्स वाई इतना ज़्यादा वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आते, लेकिन यह कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपको नज़र आएंगे और बहुत डिफ़िकल्ट होगा मज़ीद इंडियन टीम को फेस करना, स्पेशली उनकी बॉलिंग लाइन को। जैसे बुमराह है तो उसके साथ ही जब वो आ जाएंगे फास्ट में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो इस यहाँ से हमें इंडिया की बहुत ही टॉप और बेस्ट मैनेजमेंट का अंदाज़ा होता है कि वो इतने फास्ट और टैलेंटेड बॉलर को भी जो इतनी विकेट्स ले रहा है, लेकिन वो इतना अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं कि ये प्लेयर इंटरनेशनल मैच में ज़्यादा चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, या उसकी जगह किसी और को रिप्लेस कर दिया जाए। तो क्योंकि देखें, इंडिया की मैनेजमेंट तो नज़र आती है जो वर्ल्ड कप जीते आपके सामने, और किस तरह से वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। सो सिमिलरली जो ऐसे टैलेंटेड बॉलर्स हैं वो उनको चांस देती है इंडियन मैनेजमेंट, लेकिन डेफिनेटली जहाँ पे उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं या ज़्यादा अच्छा मैनेज करने वाले हैं और इंडिया को जितवा सकते हैं, तो उनकी एक प्रायोरिटी वही होती है। लेकिन ये है कि इतने फास्ट बॉलर को लाजमी वो चांस देंगे। और भी ऐसे इंडिया के बहुत बॉलर्स हैं जो इतने फेमस नहीं हैं। जैसे आप बाकी टीम्स में देखें, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान, उनमें कोई भी एक दो फास्ट बॉलर होते हैं तो वो बहुत फेमस रहते हैं और उनका टेन्योर जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म चलता है। जैसे पाकिस्तान की टीम में उमर गुल का, शुएब अख्तर का टेन्योर काफ़ी लॉन्ग टर्म चला, फास्ट बॉलर्स। सो पाकिस्तान में भी डेफिनेटली बहुत फास्ट बॉलर्स की जो है वो लाइन है, बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स हैं जो इस टाइम नहीं खेल रहे, उनको खिलाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अच्छे खेल भी रहे हैं जो आपके सामने हैं। जैसे दो इस टाइम पाकिस्तान के टॉप जो है वो फेमस और टॉप बॉलर्स हैं, जिनमें से एक शाहीन आफरीदी हैं और एक नसीम शाह हैं। सिमिलरली इंडिया में भी ऐसे बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर्स हैं जिनकी बॉल बीट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और वो इस टाइम पे मैचेस नहीं खेल रहे। लेकिन ये कि ज़ाहिर है वो मैनेजमेंट का रैशनल डिसीजन होता है। सो ये है कि इंडिया में एक ख़ास बात यह है कि वो काफ़ी अल्टरनेशन और चेंजेस करते रहते हैं। लाइक ये नहीं कि एक बॉलर है तो बस वही अब खेलता रहेगा। जैसे अब बुमराह है तो उनका ये नहीं कि अब यही खेलते रहेंगे, जहाँ पे उनको कुमार की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे उसको लेके आएंगे, जहाँ पे किसी और बॉलर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे उसको लेके आएंगे। और ऐसे शफल करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ऐसे बीच में अश्विन आए और अब अश्विन भी काफ़ी मैचेस में आपको नज़र नहीं आ रहे। इस तरह वो चेंजेस लाते रहते हैं। हाँ, थोड़े एक दो प्लेयर हैं, जैसे मैं कहूँगा जडेजा है, वो मतलब अच्छे प्लेयर है, लेकिन इतने ज़्यादा मतलब मज़े के, इंटरेस्टिंग और उस तरह से टैलेंटेड नहीं है जितने और प्लेयर्स हैं ऑलराउंडर्स में भी, जैसे युवराज सिंह हुआ करते थे। तो लेकिन यह कि उनकी जगह बनी हुई है। इसी तरह एक हरभजन सिंह थे, वो भी अच्छे प्लेयर थे, लेकिन ज़ाहिर है एज़ कम्पेयर टू उनकी स्पिन बहुत ज़बरदस्त थी,
लेकिन एज़ कम्पेयर टू फिर उनमें ज़्यादा टैलेंटेड की बात कर रहे हैं, जैसे सईद अजमल टाइप स्पिन बॉलर हो गए, ज़ाहिर है उस तरह के नहीं थे। और इंडिया में उनके उसमें कंपटीशन में अश्विन थे, वो अच्छे बॉलर थे। खैर उनका तो एक अपना टाइम पीरियड था, उनकी बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग थी और उस टाइम पे उनके बराबर का कोई टक्कर का स्पिन बॉलर नहीं था। लेकिन टाइम के साथ साथ फिर ज़ाहिर है बॉलर्स बहुत आ गए। और इसी तरह जो है इंडियन की जो बॉलिंग स्ट्रेटजीज़ हैं सिलेक्शन की और मैनेजमेंट की, वो बहुत अच्छी हैं कि वो शफल करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, जो फॉर्म में है उसको ले आते हैं। ये नहीं कि बस एक आ गया तो बस अब 15 से 20 साल आपको वही स्क्रीन पे नज़र आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। ये बहुत अच्छी जो है वो चीज़ है, ये जो शफल की है टैलेंट बेसिस पे और रिक्वायरमेंट बेसिस पे। इवन के गैस आपके सामने अभी रिसेंटली विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट ले लिया T20 इंटरनेशनल से, और रोहित शर्मा का भी यही सुनने में आ रहा है। सो देखें, हालांकि ये इतने टॉप प्लेयर्स हैं और ये इतना फिजिकली फिट है, इतना फेम है इनके पास और इतनी इनकी डिमांड है, तो ये कम से कम भी 5 to 10 ईयर्स ईजीली मोर खेल सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी ने बहुत खेला, हालांकि इनकी जो परफॉर्मेंस और स्कोर है वो उनसे शाहिद अफरीदी से ज़्यादा अच्छी रही है। शाहिद अफरीदी देखें, इज़्ज़त देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है और उनको बहुत इज़्ज़त मिली और वो बहुत टैलेंटेड और अच्छे बैट्समैन थे और हैं। पर यह है कि जैसे कंसिस्टेंसी ज़ाहिर है विराट कोहली है, मतलब उनका अपना एक स्टाइल है, उनकी अपनी एक गेम है, विराट कोहली की अपनी है। सो आई डोंट वांट टू कंपेयर, बट द फैक्ट इज़ जो फैंस चाहते हैं, इंटरटेनमेंट एक अलग चीज़ है, एंटरटेनमेंट के साथ स्कोर करना, मैच जितवाना अलग है। उसमें मैं विराट कोहली को बहुत पसंद करता हूँ और वो वाकई ऐसे प्लेयर हैं जो जिसे एक दिल से चाहा जा सकता है, जो लाइक फैंस के हार्ट होते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ अच्छा खेलते हैं बल्कि वो अपनी टीम को भी विक्ट्री दिलवाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सो देखें, ऐसे प्लेयर्स ने भी रिटायरमेंट ले ली और इस वजह से कि उनको यही लगता है कि अभी हमने बहुत खेल लिया और अब नए लड़कों को चांस मिलना चाहिए। तो ये कितनी अच्छी सोच है, मतलब कितना ऐसे बहुत ऑनेस्ट लोग सोचते हैं। लेकिन ये है कि अगर एक ही पुराना प्लेयर एक टीम में बैठ जाए बहुत अरसे तक, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और ऐसे प्लेयर्स देखें, डिमांड होती है और हर टीम में आपको ऐसे मिलते हैं जो काफ़ी अरसे खेले हैं। जैसे अगर आप पहले की बात करें, चाहे न्यूजीलैंड की बात करें, स्टीफन फ्लेमिंग कितने ज़बरदस्त बैट्समैन थे लेकिन काफ़ी अरसे तक खेले। डैनियल विटोरी कितने ज़बरदस्त स्पिन बॉलर थे, बहुत अरसे तक खेले। जैकब ओरम बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे, अरसे तक खेले। ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयूज हैमंड्स और बहुत सारे टीम में बहुत सारे प्लेयर्स बहुत लॉन्ग टर्म तक खेले। तो देखिए, उनकी एक गेम थी और सारा कुछ था। अब टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है कि फेम एक चीज़ है, लेकिन अब फेम में भी सैचुरेशन हो गई और दूसरा अब मेन फोकस है विक्ट्री के ऊपर, एंटरटेनमेंट के साथ साथ विक्ट्री के ऊपर। तो यह कि एक ही चेहरे को बार बार देखेंगे अच्छा लगेगा, लोगों को मोहब्बत हो जाती है। लेकिन अब लोग चाहते हैं कि उनको डिफरेंट वैरायटीज़ की एंटरटेनमेंट मिले, डिफरेंट टेक्निक्स देखने को मिले और डिफरेंट टैलेंट देखने को मिले। इसके अलावा रैशनल इतने होंगे कि अब हर किसी को चांस मिले। ये नहीं कि बस एक आ गया तो अब सारी ज़िंदगी के लिए, बाकी जो है वो जिनके जो ड्रीम्स थे बचपन के, जिनके पेरेंट्स के पूरे ना हो। सो ये चीज़ एक बहुत अच्छी है इंडियन क्रिकेट बोर्ड में, टीम में, जो कि आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरह ये है कि जैसे ये बॉलर हैं, इनको भी इंडिया की होपफुली क्रिकेट टीम लेके आएगी ताकि ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और इसी तरह के और जितने बॉलर हैं उनकी बॉल मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी। सिमिलरली यही मैं कहना चाहूँगा पाकिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए और बांग्लादेश की, क्योंकि ये सारे नेबर कंट्रीज़ हैं। तो थोड़ा सा ये है कि सेम लैंग्वेज है और डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उनके लिए भी यही है कि जो वैराइटीज़ चेंज करें, नए प्लेयर्स को भी रखें साथ साथ, लेकिन कोई ऐसा प्लेयर जो टीम के लिए अच्छा खेल सकता है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसको चांस दें ताकि कंट्री का भी नाम रोशन हो और उसके अलावा जो है विक्ट्री भी हासिल हो। सो आप अपनी राय बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या कहना है इस हवाले से, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।